हेलो दोस्तों, मैं हूं कान्हा चौहान। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीनियस मैथ एकेडमी में। तो दोस्तों, आज हम हमारी क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या होती है? एपी। ठीक है दोस्तों, तो क्या होगा उसमें, किस लेवल के क्वेश्चन पूछेंगे, कौन से फार्मूले लगेंगे, हमको ये बताना। ये जो है सीरीज लेवल में आएंगे। ये क्वेश्चन जो होंगे दोस्तों एक सीरीज लेवल में आएंगे। ठीक है, तो हम इसमें देखते हैं सबसे पहले कि क्या होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, क्या होता है समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी में हमको सबसे पहले क्या सीखना पड़ेगा। इसमें तीन फार्मूले होगा दोस्तों। तीन फार्मूले जो होंगे वो क्या होंगे? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हम आपको बताएंगे कि ए क्या होता है प्लस एन माइनस वन, और डी इसमें एन क्या होता है, ए क्या होता है, डी क्या होता है, ये हम आपको इसमें बताएंगे। दूसरा होता है एस एन बराबर एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एक फार्मूला हमारे पास ये होता है, और ये किसमें उपयोग करते हैं ये भी हम आपको बताएंगे। एक इसी प्रकार एक और होता है हमारे पास n बाई टू इंटू ए प्लस एल। एक फार्मूला हमारा पास ये होता है। ये तीनों फार्मूले जो होंगे वो समांतर श्रेणी में हमको उपयोग में आएंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग तो ये जानते हैं कि समांतर श्रेणी जो होती क्या है, समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। सबसे पहले तो हमको इसको समझना होगा कि समांतर श्रेणी क्या होगी। दोस्तों सीरीज दी रहेगी हमको, ऐसे 1 3 5, उसके बाद 7 9। ठीक है, एक ये सीरीज हो गई। एक तो हमारी होगी आरोही क्रम और दूसरी होगी अवरोही क्रम। अब ये आरोही क्रम और अवरोही क्रम ये होता क्या है दोस्तों? छोटे से लेकर, समझना, छोटे से हम बड़े के लेवल की ओर चलेंगे तो ये हमारा होगा आरोही क्रम, और अगर बड़े से हम छोटे की ओर घटते क्रम में चलेंगे तो ये हमारा होगा अवरोही क्रम। अब इसमें देखो, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का आ रहा है हमारे पास? 2 का। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा है हमारे पास? 2 का। ठीक है, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा? 2 का। और इसमें भी डिफरेंस कितने का आ रहा है हमारे पास? 2 का। डिफरेंस है इनमें आपस में कितने कितने का आ रहा है हमारे पास? 2 का डिफरेंस आ रहा है। तो ये जो डिफरेंस है, समझ में आ रही बात? डिफरेंस जो है वो हमारा क्या है? डी। ये क्या है? डी। इसको कहते हैं सार्वंतर। हिंदी में हम कहते हैं इसको सार्वंतर। ए जो हुआ हमारा, ये क्या हुआ हमारा? प्रथम पद। क्या हुआ? प्रथम पद। प्रथम पद जो हुआ उसको हम कहते दर्शा रहे ए से। जो ए जो होगा वो हमारा होगा प्रथम पद, और लास्ट जो है उसने हमसे कहा है कि यह संख्या से, पहली संख्या से अंतिम संख्या यहां तक, और उसके बीच में कितनी संख्या आएगी अगर हमसे पूछा, तो ये जो लास्ट वाली संख्या रहेगी इसको हम लोग नाम देते हैं एल। इसको क्या नाम दे दिए? एल, क्योंकि ये यहाँ पर हमको आवश्यकता पड़ेगी। कहां पर? इस लेवल में। तो दोस्तों अब इस टाइप के हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। हाँ दोस्तों, हमारा प्रश्न क्या होगा देखिएगा। एक समांतर श्रेणी हमसे क्या बोला? देखो सबसे पहले प्रश्न को समझो। प्रश्न को आपने समझ गया, उसमें जो भी है मटेरियल मसाला निकाल लिया हमने, समझो कि सोल्व आराम से क्वेश्चन हो गया, क्योंकि उसको सिर्फ उठा के रखना है हमको फार्मूले में, और कौन सा फार्मूला कहाँ यूज करना है ये हमको क्वेश्चन से ही पता चलेगा कि क्वेश्चन में हमको क्या दिया है और क्या मांग रहा है। अब बोलो, देखे एक समांतर श्रेणी हमसे क्या बोला? एक समांतर श्रेणी का पहला तथा आखिरी पद, पहला तथा आखिरी पद 17 और 350 है। यदि सार्वंतर 9 हो, यानी उनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है? 9 हो, तो कुल पदों की संख्या ज्ञात करो और उनका योग भी ज्ञात करो। क्या बोला उसने भाई? उनकी कुल पदों की संख्या, भाई उसमें कितने, यानी 17 से लेकर 350 तक कितने पद आ रहे हैं, वो संख्या भी हमको बताने की टोटल कितने पद आ रहे हैं भाई वहां तक पहुंचने के लिए, और प्लस उनका योग, यानी उन जितने पद आ रहे हैं उनका अगर हम टोटल योग करेंगे, टोटल जोड़ेंगे तो हमको कितना मिल रहा है, हमको ये भी निकालना है। तो चलिए हम सबसे पहले निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को ये देखना है कि इसमें दिया क्या है। भाई हमको प्रथम पद क्या बोला है? पहला तथा आखिरी पद दिया है कितना? 17 और 350। तो पहला पद जो हुआ हमारा ए, कितना दिया है? 17। कितना दिया हुआ है? 17। और अंतिम पद को हमने बोला था आपको दर्शाने के लिए एल से, तो कितना मिला भाई? 300 पद। कितना मिला? 350। और ये होता हमारा एनवा पद भी, इसको ए एन से भी हम दर्शा सकते हैं। ये भी हमारा 385 होगा, क्योंकि भाई ए से लेके ए एन तक पहुंचने के लिए हमको कितना, लास्ट वाला पद कितना है? 350 प्लस यदि इनका सार्वंतर कितना हो? 9 हो, अरे इनके बीच में, इस सीरीज के बीच में, यानी 17 से लेकर 350 के बीच में हमको चलना है
एक एक स्टेप, तो वो स्टेप जो होगी वो हमारी कितने कितने की होगी, 9 की। कैसे 17 में 9 जोड़ेंगे तो अगली स्टेप मिलेगी, उसमें 9 जोड़ेंगे तो हम अगली स्टेप मिलेंगे, और ऐसे स्टेप बनाते बनाते हमको कहां तक पहुंचना है, 350 तक। और सबसे पहले दोस्तों ध्यान रखने का कि इसमें जो होता है क्या, ये सीरीज में जो है कैसे बढ़ते हैं, ये डी का यूज कहाँ होता है और कहाँ पर नहीं होता है। अगर तुमसे पूछा जाए कि क्या है पहला पद, अगर तुमको यहाँ तक इतना दिया हो, ठीक है दोस्तों, और तुमसे पूछा है कि दूसरा पद या तीसरा पद या चौथा पद बताइए, चौथा पद ज्ञात करने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, वो हम आपको बताते हैं कौन सा फार्मूला लगा। उसमें होता है देखो, प्रथम पद को हम ऐसे दर्शाते हैं, दूसरा पद ज्ञात करना हो आपको तो a प्लस डी, यानी ए में जो पहली संख्या थी उसमें हमको किसको जोड़ना पड़ेगा, डी को, यानी 9 को जोड़ना पड़ेगा, तो हमको ये वाला पद मिल जाएगा। इसी प्रकार तीसरा पद ज्ञात करने के लिए बोले थे a प्लस 2d, और इसी प्रकार ज्ञात करते करते हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आप बताइए यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब हम इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्या बोला उसने, कुल पदों की संख्या। भाई कुल पदों की संख्या कितनी है, यानी n कितने हैं इसमें, तो चलो निकालते हैं हम लोग। a कितना दिया हुआ हमको 17, फार्मूला हमारे पास कौन सा होगा, an बराबर, तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n हमारे पास कितना दिया हुआ है 350, a कितना दिया हुआ है 17 प्लस n कितना दिया है ज्ञात करना है, और d कितना दिया है 9। बस इसको सोल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 17 प्लस 9 का मल्टीप्लाई n में करेंगे तो 9n, और प्लस माइनस माइनस और 9 का 9। अब इसको सोल्व करेंगे हम लोग तो 350 तो हमारा वैसा वैसा रहेगा। ठीक है, अब 350 हमारे पास उतना रहा, 17 में से 9 घटाएंगे हम लोग तो कितना बचेगा 8 और प्लस 9n और बराबर कितना आया 350। अब 9n को स्टैंड ले आते, 350 को उधर लेके चले जाओ, तो ये 8, या तो फिर इसी को 8 को इधर ले आओ, चलो कंफ्यूजन होने से। तो 350 है, एक प्लस का 8 है, यहाँ पर प्लस का है, बॉर्डर पर आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा माइनस का, और इधर हमारे पास कौन बचा 9n। 350 में से 8 घटाएंगे हम लोग तो कितना बचेगा 342, और बराबर कितना बचा 9n। अब हमको सिर्फ मान चाहिए n का, तो n के साथ जो भी है उसको हमको क्या करना पड़ेगा, उसको भी बॉर्डर के पार भेजना है। अगर यहाँ मल्टीप्लाई में है तो उस साइड जाएगा तो क्या में जाएगा, डिवाइड में चले जाएगा। तो ये यहाँ पर n बराबर 342 के बटे हम डायरेक्ट लिख देते हैं 9, तो 9 दूना 9 27, बचा कितना 7, 9 8 72, यानी n का मान जो मिला हमको कितना मिला 38। यानी हमको 17 से लेकर 350 तक पहुंचने के लिए कुल पद कितने चाहिए हमको 38 पद। कितने पद चाहिए हमको 38 पद, क्योंकि यहाँ तक पहुंचने के लिए हमको कितने टोटल पद चाहिए, 9 के जोड़ जो होगा 38 हो गए। अब हमको क्या ज्ञात करना है भाई, जो 38 पद है जो टोटल 17 से लेकर 350 तक, इनका टोटल योग कितना है, क्या ज्ञात करना है हमको टोटल योग। और हमको यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखना कि हमको l दिया हुआ है, यहाँ पर l का मान दिया हुआ है, यानी टोटल अंतिम पद दिया हुआ है, तो हम लोग डायरेक्ट इसको सोल्व कर सकते हैं। तो Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस l, ये फार्मूले में मान रख देंगे हम लोग। तो 38 के बटे में 2 इंटू a कितना था 17, और प्लस l कितना था हमारे पास 350। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, तो ये होगा 19, 17 और 350 जोड़ेंगे हम लोग, तो 7 का 7 और 5 और 1 6 और 3 का 3, कितना मिला 367, और 19 का मल्टीप्लाई 367 में करेंगे तो ये हमारा क्या मिल जाएगा, योग मिल जाएगा। यानी इसका योग, जो उनका योग ज्ञात करें तो इसका क्या है, इस पदों का योग हमको मिल जाएगा। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न क्या है देखिएगा, किसी समांतर श्रेणी में पहले 7 पदों का योग, क्या बोला है, किसी समांतर श्रेणी में पहले 7 पदों का योग हमको दिया है 49, और पहले 17 पदों का योग हमारे पास दिया है 289 है। पहले n पदों का योग ज्ञात करें। किसका ज्ञात करना है भाई, n पदों का योग। लेकिन यहाँ पर हमको कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो देखो क्या हमको भाई पहले 7 पदों का योग, यहाँ पर हमको 7 पदों का जो योग है, 7 पद जो है टोटल, उसका योग हमको टोटल जो योग है Sn वो हमको दिया है, आई बात समझ में। लेकिन पद कितने हैं वो भी हमको दिया है, कितने 7। दूसरे प्रश्न में भी हमको दिया है पद कितने हैं भाई 17 पद है, लेकिन उसका योग भी दिया है वो कितना 289। लेकिन हमको ये नहीं दिया है कि पहला पद हमारा कौन सा है, प्लस उनके बीच में कितने कितने का डिफरेंस है। अरे भाई 17 पद तो है, लेकिन पहले शुरुआत कहां से कर रहे हैं और हम 289 में पहुंचने के लिए कितने का अंतर ले रहे हैं, ये हमको नहीं दिया है। तो वो हमको क्या करना है, वो ज्ञात करना है। तो कैसे करना है वो हम देखते हैं दोस्तों। मेन जो टॉपिक है गणित में क्या है दोस्तों, सबसे पहले प्रश्न को समझो।
ऐसा ना किया जाए कि हम पढ़ते गए और उसको सोल्व कर दिए। देखो 7 पदों का योग बोल दिया उसने, 7 पदों का योग 49 है। तो ऐसा ना करना कि लगा रहे फार्मूले हम ए एन प्लस एन माइनस वन इंटू डी एल वाला लगा रहे हैं, एस एन वाला सूत्र लगा रहे हैं, या ए प्लस एल वाला सूत्र लगा रहे हैं। ऐसा नहीं दोस्तों, जो मान हमको मिला है बस उसको हमको रखना है। तो चलो सबसे पहले तो हमको ये वाला ज्ञात करें, पहले 7 पदों का योग वाला सूत्र लगाना, क्योंकि योग बोला है हमको तो योग ही ज्ञात करना है। तो योग का सूत्र जो होता है हमारे पास क्या होता है, एस एन, क्या होता है, एस एन बराबर एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब इसके लिए हमको क्या करना, पदों की संख्या जो है, कितने पद है हमारे पास, एन जो है कितने हैं, 7 है, एन जो है कितने हैं, 7 है, और एस एन जो है वो कितना है, 49 है। ठीक है, और उसके बाद हमको कुछ कहा है कि 7 पद को हम a प्लस 6d लिख सकते हैं। ठीक है, जो a होगा उसमें हम लोग 6d करेंगे तो हमको कौन सा मिल जाएगा, 7वां पद मिलेगा। लेकिन कब, जब हमको a और 6ad दिया हो। ठीक है, अब चलो हम उसको समान रखते हैं। एस एन की जगह हम लोग क्या रखेंगे, 49 बराबर n का मान कितना है, 7, तो 7 के बट्टे में 2 और 2a प्लस n में से 7 में से 1 घटाएंगे हम लोग तो 6 बचेगा, तो 6d क्लोज। अब इसको सोल्व करते हैं हम लोग, तो 49 वैसा कि वैसा, 2 इधर गुण भाग में है, उधर हम बॉर्डर के पास पार ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में चले जाएगा, और 7 ऊपर मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में चले जाएगा, और इधर बचेगा हमारा 2a प्लस 6d। कितना बचा, 2a प्लस 6d। 7 से इसको काट देंगे, 7 7 तो 49, आगे कितने बार 7 और 7 दोनों 14, तो 14 बराबर 2a प्लस 6d। इसको हम सीधी तरीके से लिख लिया जाए तो 2a प्लस 6d बराबर 14। इसको हम काट और भी सरल करने के लिए, क्योंकि तीनों क्या है, सम है, तो ये भी 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा, इसलिए हम 2 से काट देते हैं, तो a प्लस 3d प्लस 7, ये समीकरण नंबर नाम दे दिया हमने 1, क्योंकि हम इसको यहीं तक ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि हमको a और d का मान अभी मालूम नहीं है और इसके लिए हमारे पास कोई फार्मूला भी नहीं है। अब ये हमने पहली वाली श्रेणी निकाल ली है, 7 पदों का जो है वो योग यहाँ तक योग जो है इससे मिलेगा। लेकिन अब हम क्या करना है, अब दूसरे पद को चलना है। पहले 17 पदों का योग बोला दूसरे पॉइंट में, दूसरे पॉइंट में क्या बोला है, 17 पदों का योग। तो 17 पदों के लिए भी हमको n कितने दिया है, 17 दिया है, तो a प्लस 16d इसको भी लिख लेंगे। ऐसे हमारे पास कितना दिया है, 289 दिया है, तो इसको भी हम 289 लिख देंगे। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं, ऐसे में सूत्र में रख देंगे मान, आ जाएगा हमारे पास, तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें मान रख देते हैं, एन बराबर हमारे पास कितना दिया है, 289, तो 289 बराबर, अब n का मान हमारे पास कितना दिया है, 17, कितना दिया हुआ है, 17, तो 17 के बट्टे में 2 और 2a, तो 2a हमारा वैसा के वैसा रहेगा, n माइनस 1, यानी 17 में से 1 कम करेंगे तो 16 बचेगा, तो ये 16d। अब हम इसको देखो वही बॉर्डर पास वाला काम करेंगे हम लोग, तो 2 को इधर लाएंगे तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और इधर मल्टीप्लाई में है 17, तो इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 289 मल्टीप्लाई 2 और बट्टे में 17 17, और बराबर में कौन है, 2a प्लस 16d। अब इसको 17 से काटेंगे हम लोग तो कितनी बार, 17 बार कटेगा, और 17 दोनों 34, कितना मिला, 34 बराबर 2a प्लस 16d। कितना मिला, अब इसको हम और तरीके से लिख लिया जाए तो 2a प्लस 16d और बराबर 34। हम इसको काट देंगे कि 2, ये भी तीनों क्या है, सम है, इसका भी का एक अंक 2 है, इसका भी का अंक 6 है, इसका भी का एक अंक 4 है, 2 से काट देंगे हम लोग, तो ये a प्लस 8d बराबर कितना होगा, 2 एकम 2, 2 7 14 ने 17। ये समीकरण नाम दे दिया हमने 2। कितना नाम दे दिया इसको, समीकरण नंबर 2। अब इसमें कुछ दिख रहा है हमको भाई, कौन सी विधि, आपने पहले पढ़ा होगा, विलोपन विधि, क्योंकि अब हम यहाँ से इन दोनों समीकरणों से हम लोग क्या निकाल लेंगे, a का मान और d का मान, प्रथम पद और सार्वंतर हम इससे निकाल लेंगे, तो हम आराम से निकाल लेंगे क्या, n पदों का योग। क्या निकाल लेंगे, n पदों का योग। अब चलिए n पदों का योग निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें से इसको क्या कर ले, घटा देंगे, यानी आपने पढ़ा भी होगा समीकरण 1 में से 2 को माइनस करने पर, ठीक है, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, या 2 में से 1 को घटाने पर, तो समीकरण हमारा क्या है, a प्लस 8d बराबर 17, और दूसरा क्या है, a प्लस
3d बराबर 7। इसको घटाने के लिए, मान निकालने के लिए क्या है, नीचे वाले को हम लोग घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये से क्या हुआ, कैंसिल। 8 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 5। कितना बचेगा, 5d। और 17 में से 7 गया तो 10। d बराबर कितना मिला, 5, 2। d बराबर कितना मिलेगा, 5 दूनो 10। तो d का मान हमारे पास मिल गया 2। और d का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे हम लोग। तो समीकरण 1 क्या है हमारे पास, 1 या 2 किसी में भी रख दो, हमको मान मिल जाएगा। तो a क्या है, ये वाला है a प्लस 8d बराबर 17। तो मान किसका मिला, d का। तो a प्लस 8 मल्टीप्लाई 2 बराबर 17। 8 दूनो 16, तो 16। 17 माइनस 16 करेंगे तो कितना मिलेगा, 1। यानी a का मान कितना मिला, 1। यानी प्रथम पद हमारा कौन सा होगा, 1। सार्वंतर कितना मिला, 2। तब जाके हमको क्या निकालना है, n पदों का योग। और n पदों का योग का फार्मूला हमारे पास दिया है, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। हमको बोला है कौन सा पद, n पद, इसलिए हमको यहाँ पर n को नहीं छूना है भाई। n पद से हमको क्या निकालना था, a और d का, क्योंकि हमको क्या बोला है, पहले n पदों का योग ज्ञात करो, n पदों का योग। तो n पदों का योग ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें सिर्फ a और इसका मान रखना पड़ेगा। किसका मान रखना पड़ेगा, a का और d का। तो चलिए रखते हैं। a का मान हमारे पास कितना दिया हुआ है, 1। a का मान कितना दिया हुआ है, 1। इसी प्रकार हम आगे और इसको देखते हैं। हाँ, तो हमारे पास a और n का मान क्या है, a और d का मान हमको रखना है इसमें। तो कितना है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब मान रख देंगे हम, क्योंकि हमको बोला है सिर्फ n पदों का योग। तो n पदों का योग बोला है, तो Sn बराबर n का तो ऐसे कैसे, n/2 इंटू 2 मल्टीप्लाई a कितना है हमारे पास, 1 प्लस n माइनस 1 इंटू d कितना है हमारे पास, 2। सोल्व कर लेंगे हम इसको। तो n/2 ऐसे कैसा रहेगा। अब चलिए 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2 प्लस 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 2n माइनस 2। इसको सोल्व कर लेते हैं हम लोग। तो Sn बराबर, आप बताइए, n/2। कोष्टक वाले को सोल्व कर लेते हैं। 2 से 2 क्या हुआ, कैंसिल हो गया, बचा कौन हमारे पास, 2n। अब इसको हम कोष्टक के बाहर ले आते हैं। तो n/2 मल्टीप्लाई 2n, 2 से 2 कैंसिल, n बचा है। तो Sn बराबर n पदों का योग कितना मिला हमको, n स्क्वायर। यानी n पदों का योग हमको कब मिलेगा, जब हम लोग n स्क्वायर करेंगे तब। इसी प्रकार दोस्तों हम आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। फिर अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, और प्लीज सपोर्ट कीजिएगा हमारा। हम आपके लिए और भी ऐसे क्वेश्चन लेके आएंगे और फुल मेहनत करेंगे दोस्तों।